सद्गुरु बहुत से लोगों के लिए बहुत अलग अलग तरह से मायने रखते हैं। गुरु, दिव्यदर्शी, योगी, मित्र, बहुत से जाने अनजाने विषयों के सलाहकार, कवि, आर्किटेक्ट, जाने कितने चेहरे और कितने ही आयाम, परंतु वे एक पिता और पति भी हैं। आध्यात्मिक जागरण अनुभव के 2 वर्ष बाद उनकी भेंट अपनी पत्नी विजय कुमारी से हुई, जिसे स्नेह से विज्जी कहकर बुलाया जाता है। उनकी पहली भेंट मैसूर में एक लंच के दौरान हुई, जहां वे एक अतिथि के रूप में गए थे। इसके बाद उनके बीच कुछ समय के लिए बहुत ही हार्दिक पत्रों का आदान प्रदान हुआ। सन 1986 की महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर वे विवाह बंधन में बंध गए। सद्गुरु की योग कक्षाओं की दिनचर्या जोरों पर थी और वे कार्यक्रमों के आयोजन के लिए पूरे दक्षिण भारत के दौरों पर रहते। विज्जी एक बैंक में काम करती थी। वे भी अक्सर कार्यक्रमों में अपना सहयोग देने के लिए उनकी मोटरसाइकिल पर उनके साथ जाती थीं। 1990 में सद्गुरु और विज्जी के घर एक प्यारी सी बिटिया राधे का जन्म हुआ। सद्गुरु बताते हैं, विज्जी माँ बनना चाहती थी। उसे लगता था कि मातृत्व का अनुभव किसी भी स्त्री के जीवन का सबसे अहम अनुभव होता है। दरअसल जब मैं करीबन 19 साल का था, तब मेरे मन में शादी करने या परिवार बसाने का कोई ख्याल तक नहीं था। उन्हीं दिनों में आर्शी वैली स्कूल गया। यह उन्हीं स्कूलों में से था जिनकी स्थापना जे कृष्णमूर्ति के हाथों हुई थी। मैंने सोचा, अगर कभी मेरी कोई संतान हुई और जाने कैसे मेरे मन में एक बेटी का ही ख्याल आया, तो मैं उसे, बिटिया को, पढ़ने के लिए यही भेजूंगा। फिर राधे के जन्म से करीब 5 वर्ष पूर्व मैं और विज्जी कला क्षेत्र गए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा के लिए श्रेष्ठ संस्थानों में से एक। जब हमने उसे देखा तो कहा, अगर हमारे घर बिटिया का जन्म हुआ तो उसे यहाँ जरूर भेजेंगे। उसके बाद मैंने इस बारे में कभी गौर ही नहीं किया। और फिर मेरी बिटिया 8 साल तक आर्शी वैली स्कूल में रही और फिर उसने 4 साल कला क्षेत्र में बिताए। अब वह एक नर्तकी बन गई है। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, सद्गुरु ने अपना पूरा ध्यान लिंग को पूरा करने में लगा दिया और विज्जी भी पूरी आत्मीयता के साथ इस प्रक्रिया का अंग बन गई। सद्गुरु कहते हैं, 1996 में जुलाई का महीना था। हम ध्यान लिंग की प्रतिष्ठा करने जा रहे थे। विज्जी ने तय कर लिया था कि लिंग का कार्य संपूर्ण होते ही वह अपनी देह का त्याग कर देगी। उसने घोषणा कर दी कि वह एक निश्चित पूर्णिमा को इस संसार से विदा लेगी। उसने इस दिशा में कार्य करना आरंभ कर दिया। मैंने उससे बात करनी चाहिए। अभी इसकी जरूरत नहीं, कुछ समय और प्रतीक्षा कर लो। परंतु उसने कहा, इस समय मेरा जीवन संपूर्ण है, बाहर और भीतर कोई अभाव या कमी नहीं। मेरे लिए यही उचित समय है। मैं नहीं जानती कि जीवन में ऐसा समय दोबारा